नमस्कार, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सभी सकुशल होंगे। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम मासिक लेखा जोखा में। प्रस्तुत वीडियो में हम बात करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों के लिए मार्च महीने के राशिफल की। समझेंगे कि ग्रहों की चाल क्या संकेत दे रही है, किस क्षेत्र में लाभ होगा, कहां सावधानी रखनी है और ग्रहों का खेल इस महीने आपके जीवन को किस दिशा में ले जाएगा। तो चलिए जानते हैं मार्च महीने का मासिक लेखा जोखा। सबसे पहले बात करते हैं तुला राशि वालों की। मार्च 2026 तुला राशि वालों के लिए संतुलन साधने का महीना रहेगा। परिस्थितियां पूरी तरह से प्रतिकूल नहीं होंगी, लेकिन लापरवाही की भी कोई गुंजाइश नहीं है। जीवन के कई क्षेत्रों में एक साथ हलचल रहेगी, इसलिए स्वयं पर नियंत्रण और सोच समझकर निर्णय लेना आवश्यक है। विशेष रूप से प्रेम संबंधों में उलझन की स्थिति बन सकती है। आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति की दखल या मन का भटकाव रिश्तों में तनाव ला सकता है। विवाहित लोगों के लिए समय अपेक्षाकृत स्थिर रहेगा और आपसी समझ से संबंध संभलते रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों को बदलाव का अवसर मिल सकता है। मनचाही नौकरी या स्थान परिवर्तन की संभावना बनेगी। जो लोग लंबे समय से रोजगार की तलाश में हैं, उन्हें इस महीने सकारात्मक समाचार मिल सकते हैं, यानी जॉब वगैरह मिल सकती है। पारिवारिक वातावरण सामान्य रहेगा, हालांकि सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहने के कारण थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन निरंतर प्रयास से स्थिति संभल जाएगी। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। पेट और पाचन से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। विदेश जाने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए समय अनुकूल संकेत दे रहा है। कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव के बावजूद प्रगति के रास्ते खुलेंगे। यदि आप लंबे समय से परिवर्तन की सोच रहे थे, तो अब अवसर सामने आ सकते हैं, यानी जॉब वगैरह चेंज कर सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों से स्पष्ट बातचीत करने पर आपको लाभ मिलेगा। महीने के दूसरे भाग में आपकी स्थिति और भी मजबूत होगी तथा पदोन्नति यानी प्रमोशन या जिम्मेदारी बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं। व्यापार करने वालों के लिए समय लाभकारी है। योजनाओं को सही तरीके से लागू करने पर अच्छा विस्तार संभव है। साझेदारों के साथ यानी बिजनेस पार्टनर के साथ तालमेल बनाए रखना आवश्यक होगा, क्योंकि पारदर्शिता ही सफलता की कुंजी बनेगी। आर्थिक दृष्टि से यह महीना काफी अनुकूल रहेगा। आय के एक से अधिक स्रोत बन सकते हैं और नियमित आमदनी में वृद्धि देखने को मिलेगी। खर्चों पर नियंत्रण बना रहेगा, जिससे बचत बढ़ेगी। निवेश के लिए भी समय अच्छा है। शेयर बाजार या अन्य योजनाओं में सोच समझकर लगाया गया धन आपको लाभ दे सकता है। बस ये ध्यान रखें कि जो भी आय हो उसे योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करें, ताकि भविष्य में उसका आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। स्वास्थ्य के मामले में सावधानी आवश्यक है, विशेष करके महीने के पहले 3 सप्ताह। अनियमित खान पान, बाहर का भोजन या तनाव पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकता है। पेट दर्द, गैस या एसिडिटी जैसी समस्याएं उभर कर सामने आ सकती हैं। समय पर डॉक्टर की सलाह लेना उचित रहेगा। महीने के अंतिम दिनों में स्थिति में सुधार आएगा और आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। इस महीने में माता के स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें कमजोरी या अस्वस्थता महसूस हो सकती है। प्रेम जीवन में आकर्षण और भावनाएं प्रबल रहेंगी। आप अपने प्रिय के साथ समय बिताना चाहेंगे, लेकिन मन का अस्थिर होना परेशानी खड़ी कर सकता है। एक समय में एक ही संबंध को प्राथमिकता देना समझदारी होगी। संयम और स्पष्टता रिश्ते को सुरक्षित रखेंगे। विवाहित जीवन में प्रेम बना रहेगा, हालांकि बीच बीच में छोटी छोटी बातों पर मतभेद संभव है, लेकिन समझदारी से सब कुछ सुलझ जाएगा और रिश्ता मजबूत बना रहेगा। पारिवारिक जीवन में हल्का फुल्का उतार चढ़ाव बना रहेगा। घर के सदस्य व्यस्त रहेंगे, जिससे सामूहिक समय कम मिल पाएगा, यानी एक साथ बैठने का समय बहुत ही कम मिलेगा। माता के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है और पिता आपके कार्यों में अधिक उलझे रह सकते हैं। फिर भी आपसी सम्मान बना रहेगा। महीने के उत्तरार्ध में परिवार के बीच सामंजस्य बढ़ेगा, यानी तालमेल बढ़ेगा और साथ समय बिताने के अवसर भी मिलेंगे। भाई बहनों का सहयोग आपके लिए लाभकारी रहेगा और उनके साथ यात्रा या धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का योग बन सकता है। पिता की सलाह इस महीने विशेष रूप से मार्गदर्शक सिद्ध होगी। सरल उपाय के रूप में बुधवार के दिन छोटी कन्याओं को हरे रंग की कोई वस्तु भेंट करें। इसमें कोई खाने पीने वाली चीज भी हो सकती है, जैसे कोई पिस्ते वाली बर्फी हो, इसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर होता है। इसके अलावा कोई ग्रीन रंग की ड्रेस भी उनको दे सकते हैं। इससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। मार्च का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कुल मिलाकर
प्रगति देने वाला रहेगा, लेकिन कुछ क्षेत्रों में संयम और समझदारी की जरूरत पड़ेगी। महीने की शुरुआत में घर परिवार और निजी जीवन से जुड़े मामलों में हलचल अधिक रहेगी, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, मन थोड़ा अस्थिर हो सकता है और कार्यस्थल की चिंताएं घर तक आ सकती है। यानी जो ऑफिस की टेंशन होगी उसके बारे में आप घर पर भी आकर सोचते रहेंगे। फिर भी धीरे धीरे परिस्थितियां संतुलन में आने लगेंगी। पढ़ाई करने वालों के लिए यह समय परिश्रम का अच्छा फल देने वाला रहेगा। एकाग्रता बढ़ेगी और भीतर से आगे बढ़ने की ऊर्जा महसूस होगी। आर्थिक रूप से यह महीना संतोषजनक रहेगा। घर की सुविधाओं में वृद्धि संभव है और धन को सही दिशा में लगाने की सोच मजबूत होगी। विदेश से जुड़े अवसर भी बन सकते हैं। महीने के दूसरे भाग में आय की स्थिति पहले से बेहतर होती दिखाई दे रही है। विशेष करके यदि आप निवेश या शेयर बाजार से जुड़े हैं तो लाभ के संकेत मिल रहे हैं। कामकाज के क्षेत्र में शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है। वातावरण ऐसा रहेगा कि आपको अपने निर्णयों पर बार बार विचार करना पड़ सकता है। कभी सहयोग की कमी तो कभी अनावश्यक विरोध जैसी स्थितियां जो हैं वो बन सकती हैं। ऐसे समय में धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। किसी भी परिस्थिति में जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें और अपने व्यवहार को संतुलित रखें। विशेष रूप से महिला सहकर्मियों के साथ विनम्रता और स्पष्टता बनाए रखना आवश्यक होगा, अन्यथा छोटी बात भी बड़ा रूप ले सकती है। व्यापार करने वालों के लिए महीने का पहला हिस्सा विशेष रूप से उन्नति देने वाला है। नए संपर्क, नए विचार और विस्तार की योजनाएं सफल हो सकती हैं। हालांकि महीने के सेकंड हाफ पे प्रतिस्पर्धा बढ़ने से थोड़ी सावधानी जरूरी होगी। धन के मामले में यह समय समझदारी से कदम बढ़ाने वाला है। बचत करने की इच्छा बढ़ेगी और आप धन को सुरक्षित या दीर्घकालीन योजनाओं में लगाने पर विचार कर सकते हैं। घर की जरूरतों पर खर्च बढ़ेगा, लेकिन वह संतोष देने वाला रहेगा। यानी खर्च करने पर आपको खुशी महसूस होगी। परिवार की सुविधाओं पर किया गया व्यय आपको मानसिक शांति देगा। यदि आप पहले से कोई निवेश योजना बना रहे हैं तो उसे आगे बढ़ाने का यह महीना उपयुक्त समय है। व्यापार से भी महीने के शुरुआती दिनों में अच्छा लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना पूरी तरह से निश्चित रहने का संकेत नहीं देता। छाती में जलन, जकड़न या संक्रमण जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। एसिडिटी, पेट की गड़बड़ी या वसा से जुड़ी दिक्कतें भी उभर कर आ सकती हैं। मसालेदार और अत्यधिक गरिष्ठ भोजन से दूरी रखें। नियमित सैर और हल्का भोजन आपके लिए लाभकारी रहेगा। यदि पहले से कोई पुरानी बीमारी है तो महीने के उत्तरार्ध में वो दोबारा उभर सकती है। यानी सेकंड हाफ में दोबारा से वो बीमारी उभर सकती है। इसलिए लापरवाही ना करें और समय पर डॉक्टर की सलाह लें। प्रेम संबंधों में यह समय मैच्योरिटी दिखाने वाला रहेगा। रिश्तों में गंभीरता और जिम्मेदारी की भावना बढ़ेगी। एक दूसरे को समझने और परखने के अवसर आएंगे, जिससे संबंध मजबूत बनेंगे। महीने की शुरुआत में आपको रोमांटिक पल मिलेंगे और आपसी निकटता बढ़ेगी। मतलब लव पार्टनर के साथ आपसी निकटता बढ़ने के संकेत है, लेकिन बीच में अहंकार या जिद टकराव का कारण बन सकता है। यानी महीने के मिड में यदि आप अपने साथी की बात ध्यान से सुनेंगे और प्रतिक्रिया देने से पहले सोचेंगे तो संबंध सुरक्षित रहेगा। वैवाहिक जीवन में भी महीने के पहले हिस्से में सामंजस्य बेहतर होगा, यानी तालमेल बेहतर रहेगा, लेकिन बाद के हिस्से में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। इसलिए सहयोग और संवेदनशीलता बनाए रखें, यानी जिम्मेदारी की भावना बनाए रखें। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव के संकेत हैं। कभी घर में हंसी खुशी का माहौल रहेगा तो कभी छोटी छोटी बातों पर मतभेद उभर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर प्रेम और अपनापन बना रहेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और भाई बहनों का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। महीने के मध्य के बाद परिवार में आपसी तालमेल और अधिक मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे घर का वातावरण संतुलित रहेगा। सरल उपाय के रूप में सोमवार के दिन भगवान शिव को जल अर्पित करें। इससे मन की अशांति कम होगी और पूरे महीने सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर बनी रहेगी। अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। मार्च का महीना धनु राशि वालों के लिए कुल मिलाकर सकारात्मक संकेत दे रहा है। इस समय आपके जीवन के कई क्षेत्रों में स्थिरता और प्रगति साथ साथ चलेगी। काम के प्रति आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और कई रुके हुए कार्य आपके गति पकड़ेंगे। दाम्पत्य जीवन और साझेदारी से जुड़े मामलों में मैच्योरिटी आएगी, यानी परिपक्वता आएगी, जबकि भाग्य का साथ भी समय समय पर मिलता रहेगा। हालांकि घर परिवार के वातावरण में कभी मधुरता तो कभी हल्का तनाव आपको महसूस हो सकता है, इसलिए संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा।
नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। आप अपने व्यवहार और सहयोगी स्वभाव से कार्यस्थल पर अच्छी छवि बना सकते हैं। सहकर्मियों यानी कुलीग्स के साथ मधुर संबंध आगे चलकर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। महीने का पहला भाग कामकाज के लिहाज से अधिक सहज रहेगा, जबकि बाद के दिनों में कुछ बदलाव या स्थान परिवर्तन की स्थिति बन सकती है। यदि आप पहले से नई नौकरी की तलाश में हैं, तो प्रयास सफल हो सकते हैं। व्यापार करने वालों के लिए यह समय यानी ये महीना उन्नति का है। नई योजनाएं, नए संपर्क और कार्यशैली में सुधार आपको आगे बढ़ाएंगे। पुरानी रणनीतियों को नए तरीके से अपनाने से आपको लाभ मिलेगा और विस्तार की संभावनाएं बनेगी। आर्थिक रूप से यह महीना संतुलित रहेगा, आय सामान्य से बेहतर रह सकती है और सबसे बड़ी बात यह होगी कि खर्च आपके नियंत्रण में रहेंगे। यदि आप निवेश के बारे में सोच रहे हैं, तो सोच समझकर किए गए कदम जो है वो लाभ आपको दे सकते हैं, विशेष करके बड़े और स्थिर क्षेत्रों में। हालांकि किसी मित्र या रिश्तेदार को धन उधार देने से पहले स्थिति का आकलन अवश्य करें, क्योंकि पैसा डूबने का डर है। लेकिन व्यापार में लगाया गया धन आगे चलकर कई गुना आपको लाभ दे सकता है। परिवार की सुविधा और सुख सुविधाओं पर भी कुछ खर्च होने की संभावना है। स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही ना करें, आपके अंदर अच्छी ऊर्जा बनी रहेगी और आप अपने कार्य को उत्साह से पूरा करेंगे। लेकिन शरीर के ऊपरी हिस्से, विशेष करके कंधों, बाहों या मांसपेशियों में जकड़न या हल्का दर्द आपको परेशान कर सकता है। बीच बीच में आलस्य हावी हो सकता है, इसलिए नियमित दिनचर्या बनाए रखना जरूरी है। जो लोग पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें डॉक्टर की सलाह का पालन करना चाहिए। अनावश्यक भागदौड़ और देर रात तक जागने से आपको इस महीने बचना होगा। अपने लिए भी समय निकालें, केवल सामाजिक गतिविधियों में ही ना उलझे रहें। प्रेम संबंधों की बात करें तो उसमें मधुरता बढ़ेगी। यदि पहले से किसी रिश्ते में है, तो छोटी मोटी नोकझोंक के बावजूद निकटता और समझ बढ़ेगी। साथ में यात्रा या समय बिताने से संबंध मजबूत होंगे। महीने के उत्तरार्ध में यानी सेकंड हाफ में रोमांटिक भावनाएं अधिक प्रबल रहेंगी और आपसी आकर्षण बढ़ेगा। विवाहित लोगों के लिए मार्च का महीना सहयोग और समर्पण का है। जीवन साथी का आपको साथ मिलेगा और परिवार के बुजुर्गों की सलाह से पति पत्नी के संबंधों में जो है स्थिरता आएगी, उसे स्थिर बनाने में मदद मिलेगी। पारिवारिक जीवन में कभी अपनापन तो कभी मतभेद की स्थिति बन सकती है। हर बात को प्रतिष्ठा का विषय ना बनाएं। आपके भाई बहनों को किसी परेशानी के दौरान आपकी जरूरत पड़ सकती है और आपकी सहायता उनके लिए महत्वपूर्ण होगी। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। घर के माहौल को संतुलित रखने के लिए संवाद और धैर्य दोनों ही जरूरी रहेंगे। उपाय के रूप में प्रत्येक रविवार प्रातः सूर्य को जल अर्पित करना आपके लिए शुभ रहेगा। तो ये तो था तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का मार्च महीने का राशिफल। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान शास्त्र को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।